हाय एवरीवन, आज हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है डिमांड फॉर पाकिस्तान। सो लेट्स कंटिन्यू। द आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड मुस्लिम्स के लिए ये फर्स्टली प्रपोज किया गया था बाय इकबाल इन इलाहाबाद सेशन 1930 ऑफ मुस्लिम लीग इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, तो इलाहाबाद का सेशन था 1930 का। वहां पे अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इन्होंने पाकिस्तान का बेसिकली प्रपोजल रखा कि हमें एक मुस्लिम होमलैंड चाहिए अलग से। Whereas the word Pakistan was firstly used by a student जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान वर्ड को किसने इस्तेमाल किया, तो चौधरी रहमत अली ने वर्ड यूज किया 1933 में इनके पैम्पलेट में। नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। ठीक है, ये जो नेम था प्रिपेयर करा गया था फर्स्ट लेटर्स से ऑफ द नेम्स ऑफ 5 ब्रिटिश इंडिया के नॉर्थ प्रोविंस। ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया था उसके नॉर्थ प्रोविंसेस के फर्स्ट लेटर्स को लेकर के बनाया गया था। दीज प्रोविंसेस वर पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान। फ्रॉम 22 से 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग ने अपना सेशन लाहौर में किया विच वॉज चेयर्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना इनके सेशन को चेयर कर रहे थे। इस सेशन में अ सेपरेट मुस्लिम नेशन आउट ऑफ इंडिया वाज डिमांडेड। उन्होंने कहा हमें इंडिया में से एक सेपरेट अलग मुस्लिम नेशन चाहिए। इस सेशन में जिन्ना कहते हैं ही वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन अ सेपरेट मुस्लिम कंट्री। सरोजनी नायडू जिन्ना को एम्बेसडर कहती हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है किसने कहा था कि भाई एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। देन जवाहरलाल नेहरू अपनी बुक में पेज 352 पे मेंशन करते हैं कि इकबाल एक मीटिंग में कहते हैं जिन्ना एक पॉलिटिशियन है, यू आर अ पैट्रियट। टू नेशन थ्योरी जिन्ना की एक्सेप्ट करी गई थी लाहौर सेशन में ऑफ मुस्लिम लीग जो कि मार्च 1940 में हुआ था। ये जो प्रपोजल था इसको ड्राफ्ट करा गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा और ये प्रेजेंट करा गया था बाय फजलुल हक ऑन 23rd of March 1940। टू कमेमोरेट दिस डे 23rd of March of 1943 वो सेलिब्रेटेड एज पाकिस्तान डे। ठीक है, तो 23 मार्च को इन्होंने पाकिस्तान डे इस तरीके से कमेमोरेट करने के लिए सेलिब्रेट किया था। Then next we have who among the following had primarily used the word Pakistan for separate state for Indian Muslims? Sir Muhammad Iqbal, Sir Aga Khan, M.A. Jinnah, चौधरी रहमत अली एंड हिज फ्रेंड्स। तो हमें पढ़ा था अभी कि भाई सबसे पहले ये शब्द पाकिस्तान चौधरी रहमत अली ने यूज किया था, तो डी आंसर है। सी द एक्सप्लेनेशन। The word Pakistan was primarily used by the student of Cambridge University जो कि थे चौधरी रहमत अली in his letter entitled Now or Never। ठीक है, तो पैम्पलेट का लेटर था Now or Never, उसमें इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। Idea of a separate nation for Muslims was given by, आइडिया किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान। तो ये थे सर मोहम्मद इकबाल जिन्होंने मुस्लिम नेशन को सेपरेटली बनाने का आइडिया दिया। जो पोइट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे मोहम्मद इकबाल, वो कंसीडर करे जाते हैं कि वो ओरिजिनेटर थे आइडिया ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम नेशन के। इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ पैन इस्लाम इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद सेशन 1930 में मोहम्मद इकबाल कहते हैं आई वुड लाइक टू सी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलोचिस्तान amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire, formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India। ठीक है, ये सब इन्होंने कहा था। Then next देखिए, who among the following first put forward the proposal for a separate Muslim state in India? पहले बार किसने ये प्रपोजल रखा कि हमें एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनाना है इंडिया में? आगा खान ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना है, लियाकत अली खान है, मोहम्मद इकबाल है। तुम्हें पता है इट वाज मोहम्मद इकबाल। देन ड्यूरिंग हिज लैंडमार्क प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद 1930 में इकबाल डिक्लेयर करते हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स ये दो सेपरेट नेशंस हैं इन द लाइट ऑफ रिलीजियस, सोशो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। देन पाकिस्तान रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया था? रहमत अली, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक। तो ये थे सिकंदर हयात खान। मुस्लिम लीग इनटू इट्स लाहौर सेशन ऑफ मार्च 1940 पास करते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन को। ये जो रेजोल्यूशन था ड्राफ्ट किया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा। ये प्रेजेंट किया गया था 23 मार्च 1940 को फजलुल हक के द्वारा। देन Who among the following led the movement for the separate state Pakistan? आगा खान, लियाकत अली खान, नवाब सलीमुल्ला या मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमने पढ़ा था कि मोहम्मद अली जिन्ना इस चीज का मूवमेंट लीड कर रहे थे। देन नेक्स्ट है फ्रॉम मार्च 1922 से 24 1940 में जो सेशन हुआ मुस्लिम लीग का वो लाहौर में हुआ था इन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। इस सेशन में इन्होंने एक सेपरेट मुस्लिम नेशन मांगा अपार्ट फ्रॉम इंडिया। जिन्ना सेड इन हिज स्पीच कि ही वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अदर देन अ सेपरेट मुस्लिम नेशन।
Then which of the following, who of the following called Mohammad Ali Jinnah as ambassador of Hindu Muslim unity? अभी बताया मैंने, सरोजिनी नायडू ने बोला था कि ये ambassador है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के. एनी बेसेंट नहीं है, राजकुमारी अमृत कौर नहीं है, अरुणा आसफ अली नहीं है. Then 1919 में जब जिन्ना was giving testimony in front of Parliament Select Committee, then he was asked, "Are you saying this as a virtue of Indian nationalist?" In reply, इन्होंने कहा, "Yes, I am saying this as a virtue of Indian nationalist." After that, Major Oxburghy asked, "Means you want to finish the discrimination between Muslim and Hindu at the earliest?" Answer में ये कहते हैं, "Yes, I will be the happiest person when the day comes. For these nationalist views and to compromising Muslim League and Congress." सरोजिनी नायडू उनको कहते हैं कि एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के. ठीक है, उस टाइम का एग्जर्प्ट है जो उन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है कि क्या बातचीत उनके बीच में हुई थी. द रिमार्क नेहरू इज अ पैट्रियट व्हाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन वाज मेड बाय एम के गांधी, मौलाना आजाद, सर मोहम्मद इकबाल या खान अब्दुल गफ्फार खान. तो सर मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि जिन्ना एक पॉलिटिशियन है और नेहरू एक पैट्रियट है. ठीक है. देन द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन पेज 352 ऑफ दिस बुक, इनकी बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया. उसमें ये बताते हैं कि मोहम्मद इकबाल एक मीटिंग में इनको कहते हैं कि आप एक पैट्रियट हो एंड जिन्ना क्या है, एक पॉलिटिशियन है. देन which of the following statement is not true about Muhammad Ali Jinnah? ठीक है, he was supporter of two nation theory, ये तो पता है. ठीक है, he presided लाहौर सेशन मुस्लिम लीग 1940, ये भी ठीक है. he did not participate in the non cooperation movement, ये भी ठीक है. he always had, ये डायरी होगा, इन्होंने डेयरी लिखा है, should be डायरी. ठीक है, ये गलत है. then Jinnah was a supporter of two nation theory while chairing the Lahore session मुस्लिम लीग का 22 से 24 मार्च 1940 के बीच में. इन्होंने डिमांड किया एक मुस्लिम नेशन अपार्ट फ्रॉम इंडिया. सर सिकंदर हयात खान, फजलुल हक एंड खली क़ुज़ामन प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन फॉर द प्रपोजल ऑफ पाकिस्तान. मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्टर नहीं थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, सो ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट. ओके, नेक्स्ट देखिए. A separate homeland for Muslims found for the first time a definite expression in the presidential speech of Iqbal at the Allahabad session, जो कि मुस्लिम लीग का 1930 में हुआ, in the Cambridge pamphlet या फिर in the Lahore session of Muslim League 1940 या फिर none of the above. तो हमें पता आंसर ए है. आंसर ए कह रहा है कि एक प्रेसिडेंशियल स्पीच थी इकबाल की 1930 के इलाहाबाद सेशन में, वहां पे पहली बार इन्होंने सेपरेट होमलैंड मुस्लिम्स के लिए उसकी जो है एक्सप्रेशन को जाया किया था. बताया था कि हाँ हम ऐसा चाहते हैं. एक सेपरेट होमलैंड मुस्लिम्स के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका डेफिनेट एक्सप्रेशन 1930 में आया इलाहाबाद सेशन में ऑफ द मुस्लिम लीग इन द प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ मोहम्मद इकबाल. ये सोर्स लिया गया आरसी मजूमदार की जो किताब है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पेज नंबर 613 से. वाइल जो स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चौधरी रहमत अली प्राइमरीली वर्ड पाकिस्तान को 1933 में इस्तेमाल करते हैं अपने पैम्पलेट नाउ और नेवर में कि आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर. वाइल लाहौर सेशन जो मार्च 22 से 24 के बीच में हुआ था 1940 में, मुस्लिम लीग फॉर्मली डिमांड करती है पाकिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट. देन द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ 1939, 1941, 1940 या 42. तो ये 42 में रेजोल्यूशन जो है इनका 40 में रेजोल्यूशन क्या है पास हुआ था. देन मार्च 23, 1940 में मुस्लिम लीग ने ना एक फेमस रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान का लाहौर सेशन में. रेजोल्यूशन डिक्लेयर करता है कि नो कॉन्स्टिट्यूशन प्लान वुड बी वर्केबल या एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स जब तक कंटेजियस जोग्राफिकल यूनिट्स डिमार्केट नहीं की जाएंगे रीजन्स में, विच शुड बी सो कंस्टिट्यूटेड विद सच टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट्स एज मे बी नेसेसरी. मतलब आपको एडजस्टमेंट इस हिसाब से करनी जैसे भी जरूरत आपको ठीक लगती है. दैट द एरियाज जिसमें मुस्लिम न्यूमेरिकली मेजोरिटी में हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया में थे, कि आप इसको ग्रुप करो और इसका इंडिपेंडेंट स्टेट बनाओ. मतलब मान लो कि इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट और यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट है. अगर मैं इसको एक क्वाड्रिलेटरल को इंडिया मान लूं तो यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे जो इंडियन ईस्टर्न पार्ट है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो मुस्लिम मेजोरिटी है इन दोनों एरियाज में, आप इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट में चेंज कर दो. ठीक है, इन विच जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं वो ऑटोनॉमस एंड सॉवरेन कहलाएंगे. देन पाकिस्तान रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा फेब 1922, मार्च 1940, दिसंबर 1928 या सितंबर 1944. तो हमारा आंसर है सी, मार्च 1940. देन हु हैज मूव्ड रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन द मुस्लिम लीग सेशन ऑफ 1940. किसने रेजोल्यूशन मूव किया था? एम ए जिन्ना, मोहम्मद इकबाल. देन नेक्स्ट ऑप्शन है रहमत अली या खली क़ुज़ामन. तो ये आंसर है डी, खली क़ुज़ामन ने ये जो है रेजोल्यूशन को मूव किया था. ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, सॉरी फॉर दैट.
द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट लाहौर 22 से 24 मार्च 1940 के बीच में, जिसमें फेमस लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था एंड इट वाज डिमांडेड कि जो सेपरेट मुस्लिम नेशन है पाकिस्तान वो फॉर्म होगा अपार्ट फ्रॉम इंडिया। ये जो रेजोल्यूशन है प्रेजेंट किया गया था फजल उल हक के द्वारा एंड अप्रूव किया गया था बाय खलीकुज़ामान। सर सिकंदर हयात खान, फजल उल हक एंड खलीकुज़ामान जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके आउटलाइन को प्रिपेयर करने में। देन मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन जिसने इफेक्ट दिया टू जिन्ना का टू नेशन थ्योरी वाज हेल्ड इन लाहौर, बॉम्बे, कराची, लखनऊ। तो हमें पता है लाहौर सेशन था ये। एनुअल सेशन मुस्लिम लीग का लाहौर में हुआ 22 से 24 मार्च 1940 के बीच में। जो टू नेशन थ्योरी थी जिन्ना की वो रिकॉग्नाइज की गई थी लाहौर में। जो ड्राफ्ट था इनके रेजोल्यूशन से रिलेटेड वो सिकंदर हयात खान ने बनाया था एंड फजल उल हक ने, जो प्रेजेंट करता रेजोल्यूशन इनके 23 मार्च 1940 को। देन मुस्लिम लीग had put their proposal on the division of India in the session of Lahore, Allahabad, Karachi या ढाका। तो लाहौर सेशन में इन्होंने जो डिवीजन ऑफ इंडिया का प्रपोजल था वो रखा था। देन when did Muslim League celebrate the Pakistan Day? 25 अप्रैल 1920, 14 जुलाई 1942, 5 फरवरी 1922 या फिर 23 मार्च 1943। तो हमें पता है कि डी है 23 ऑफ मार्च 1943 में इन्होंने बोला था कि हम कमेमोरेट करेंगे इस दिन को आज पाकिस्तान डे। देन एनुअल सेशन मुस्लिम लीग का लाहौर में हुआ था बिटवीन 22 से 24 मार्च 1940 इन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, अंडर विच एक रेजोल्यूशन पास हुआ था और ये डिमांड किया गया था कि जो सेपरेट मुस्लिम नेशन है पाकिस्तान वो फॉर्म किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम इंडिया। इन द कमेमोरेशन ऑफ दिस डे मुस्लिम लीग सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान डे को ऑन 23 ऑफ मार्च 1943। देन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज हु डिड द चेयरमैनशिप ऑफ लाहौर सेशन 1940 ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इनके चेयरमैन कौन थे जब सेशन हुआ लाहौर सेशन? लियाकत अली खान, चौधरी खलीक उज जमान, मोहम्मद अली जिन्ना या फातिमा जिन्ना। तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।